भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। तो यहाँ पर ये वचन कितना अच्छा है कि भेंट, गिफ्ट जो हम देते हैं वो हमारे लिए क्या है, मार्ग खोल देता है परमेश्वर के घर के लिए, उस स्वर्गीय राज्य के लिए। हमारा घर क्या है, परमेश्वर जो है भेंट हम परमेश्वर के घर में जो भेंट देते हैं वो हमारे लिए स्वर्ग के राज्य के दरवाजे खोल देता है। और लिखा है कि वो हमें बड़े मनुष्यों के आगे पहुंचाती है। बड़ा मनुष्य कौन है? हमारा परमेश्वर। वो परमेश्वर है और मनुष्य भी है, तो हमें क्या है, उसके आगे पहुंचाता है। वचन में लिखा है कि वचन दो धारी तलवार है। ये जो वचन हम पढ़ते हैं ये दो तरह से कार्य करता है। भेंट, अगर हम किसी के घर में भेंट लेकर जाते हैं तो क्या है, उस घर के लोग खुश हो जाते हैं। अक्सर आप देखिए, जब हम किसी से मिलने के लिए उसके घर में जाते हैं, या तो हम फ्रूट्स वगैरह लेकर जाएंगे, या अगर फ्रूट्स वगैरह नहीं लेकर गए तो मिठाई ले जाएंगे। अगर इन दोनों में से कुछ भी लेकर नहीं गए तो आते समय हम क्या है, उनके बच्चों को कुछ ना कुछ दे कर आएंगे। हम ना तो खाली हाथ जाते हैं। ये अक्सर देखा जाए, अगर हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो खाली हाथ कभी नहीं जाते, उसमें लेकर ही जाते हैं कुछ ना कुछ। और आप परमेश्वर के घर में खाली हाथ आ जाते हो। वचन में लिखा हुआ है कि कोई मुझे छूछे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। कहने का भाव है, छूछे हाथ का मतलब क्या है, खाली हाथ मेरे घर में कभी भी ना आए। मेरे घर में हमेशा भेंट लेकर आए, ताकि परमेश्वर आपसे खुश हो। अगर हम अपने दुनियावी लोगों को खुश करने के लिए उनको गिफ्ट देते हैं, तो क्या ये आपको समझ में नहीं आता कि परमेश्वर के घर में आप कुछ भी भेंट नहीं देते? आप अक्सर देखिए कि लोग क्या है, एक दुनियावी एग्जाम्पल हम हमेशा देते हैं कि जब कोई भी त्यौहार आता है, आप हिंदुओं के त्योहारों को देखिए कि जब कोई भी त्यौहार आता है तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के घर में भेंट भेजते हैं, गिफ्ट भेजते हैं। और जब क्रिश्चियन लोगों का त्यौहार आ जाता है, प्रभु का जन्मदिन आ जाता है, तो हम किसी को गिफ्ट देते ही नहीं हैं। हम सिर्फ उन्हीं को गिफ्ट देते हैं जो हमें गिफ्ट देकर जाते हैं। अक्सर ये बात होती है, हमने कभी परमेश्वर के घर में कोई गिफ्ट नहीं दिया, ना कभी किसी ने परमेश्वर के दास को कोई गिफ्ट दिया है कि वो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जो मेरे दास को एक गिलास ठंडा पानी का भी पिलाए तो मैं उसे बरकत आशीष दूंगा। होता ही ऐसे, क्रिसमस में हम क्या करते हैं, अपने लिए क्या है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाते हैं और अपने घरों को क्या है, सफ़ेदी से रंग देते हैं, अपने घरों की सजावट करते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, अच्छे अच्छे जो हिंदू लोग हमें गिफ्ट देकर जाते हैं उन्हीं के घरों में हम क्या है, गिफ्ट भेज देते हैं। लेकिन उस दास को भूल जाते हैं जो उस समय परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है। उसके परमेश्वर के घर में ना तो हम कोई गिफ्ट लाते हैं, ना ही परमेश्वर के दास को कोई गिफ्ट देते हैं। जबकि ये आपका फर्ज है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है, तो वो अपने आप को किस में दिखाता है, दास के रूप में। जो वचन सिखाता है आपको, वो उस जगह खड़ा होता है, परमेश्वर का आत्मा उसमें वास कर रहा होता है। उसके लिए तो आप कुछ भी नहीं लाते, ना उसके घर में कभी कुछ भेजते हो। तो ये क्या है, एक आप अपने द्वार को बंद कर लेते हो। वचन में लिखा है कि जो कोई भविष्यद्वक्ता जानकर मेरे दास को ग्रहण करता है, मैं उसे भविष्यद्वक्ता का फल दूंगा। और जो
किसी भी तरह से परमेश्वर का आदर मान करता है, परमेश्वर के दास का आदर मान करता है, वो परमेश्वर का आदर मान करता है। आप परमेश्वर का तो आदर मान करते नहीं और लोगों से क्या है, खुद आदर मान पाना चाहते हो। आप यही सोचते हो कि मैंने इसको बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है, अब ये मेरी क्या है, दूसरे लोगों में प्रशंसा करेगा। जब आपने लोगों से प्रशंसा लेनी है तो फिर परमेश्वर आपको क्यों प्रशंसा देगा? वो आपके लिए कोई भी रास्ता नहीं खोलेगा। इस बात को आप सोच कर देखिए। जिन लोगों को आप गिफ्ट भेजते हो, क्या वो तुम्हारे जीवन में कोई कार्य करते हैं? कभी नहीं। अगर आप परमेश्वर को गिफ्ट दोगे, परमेश्वर के घर में दान दोगे, गिफ्ट दोगे किसी भी तरह का, आप देखिए कि परमेश्वर के घर में किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर परमेश्वर के घर में सफ़ेदी कराने की ज़रूरत है तो आप करवाइए। आप अपने घर में तो करवा लेते हो, लेकिन परमेश्वर के घर में कुछ नहीं करते। अगर लाइट खराब है तो आप लाइट का इंतज़ाम कीजिए। तो ये आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो, उसके घर के लिए कर रहे हो। अगर किसी प्रकार का कोई बिल आ जाता है तो उसे आप देखिए कितना है, वो दीजिए। वो भेंट आप दे रहे हैं परमेश्वर को, जिसका फल वो आपको देगा। दुनियावी लोग आपको कोई फल नहीं देंगे। वो सिर्फ आप क्या कर रहे हो, अपने आदर मान पाने के लिए सब कुछ करते हो। एक बार परमेश्वर के घर के लिए करके देखिए। अगर किसी ने परमेश्वर के घर के लिए कुछ किया हो, अगर उसका फल उसे ना मिला हो, तो हमें आकर पकड़िए कि हमने तो परमेश्वर के घर में ये किया, हमें ये कुछ मिला नहीं। ये नहीं कि आपको इंस्टेंट मिल जाए, जल्दी से मिल जाए। अभी आपने 10 रुपये परमेश्वर के घर में दिए हैं तो आप सोचें कि मुझे फटाफट से क्या है, 100 रुपया मिल जाए। ऐसा कभी नहीं होता। जैसे आप एक दुनियावी एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको। अगर आप बीमार हो गए हैं, आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको दवाई दी है, वो 3 समय की खुराक है जो आपने खानी है। सुबह खानी है, दोपहर खानी है और रात को भी खानी है। तो जब आप वो उस दवाई को लेते हो तो उस दवाई को क्या आप समय देते हो। आपके शरीर को ठीक होने के लिए आपने वो दवाई दी है तो उसको उसको क्या है, समय लगेगा। ये नहीं कि अभी आपने मुंह में दवाई गोली डाल ली या कुछ पीने की दवाई पी ली है तो उसी समय आपको राहत मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। जैसे दवाई एक समय लेती है शरीर को ठीक करने के लिए, वैसा ही परमेश्वर हमें जांचता है। एक हमसे क्या है, समय की गुजारिश वो एक किस्म की करता है। और आप सोचते हो कि मैंने परमेश्वर के घर में अभी ये प्रार्थना की है, झट से मेरी प्रार्थना का उत्तर भी आ जाए। आप परमेश्वर को तो समय देते नहीं हैं। हर किसी को आप समय दे देते हो। दवाइयों के लिए आपके पास समय है, हील होने के लिए आपके पास समय है, हर चीज़ के लिए आपके पास समय है। लेकिन परमेश्वर को लिए आपके पास कोई भी समय नहीं है। तो समय देखना सीखिए कि आप कैसा समय परमेश्वर को देते हो, तो उसी समय के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। तो जब भी हम वचन सुनाते हैं तो कहते हैं कि एक एग्जाम्पल हम दुनियावी देते हैं, एक पवित्र शास्त्र में भी देते हैं। तो आज हम इब्राहिम की एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। आप सब जानते हैं कि इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी। वो क्या है, इतना बूढ़ा हो चुका था। जब परमेश्वर ने उसे कहा कि तू अपने देश, अपने माता पिता सबको छोड़कर चला आ, तो वो चला गया परमेश्वर के कहने से। और परमेश्वर ने जब वो पहुंचा वहां पर तो परमेश्वर ने उसके साथ वादा कर लिया कि मैं तुझे संतान दूंगा। लेकिन आप देखते हैं कि वो संतान कितने साल के बाद हुई, कम से कम 25 साल के बाद।
आप वचन में पढ़ सकते हैं कि जब उसने अपना घर छोड़ा, उसके बाद परमेश्वर ने उससे वादा कर लिया, तो वो संतान को प्राप्त करने के लिए बहुत समय लगा। तो उसने क्या है, वो समय का इंतज़ार किया कि परमेश्वर ने मुझसे ये वादा किया है तो परमेश्वर मेरे को देगा। उसने ये नहीं कभी परमेश्वर से ये नहीं कहा कि प्रभु आपने तो यहाँ आते हुए मुझे आज साल हो गया, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, मेरे कोई बच्चा नहीं है, मैं हुआ। और उसने कभी भी परमेश्वर से ऐसी बातचीत नहीं की कि इतने साल से मैं आपके संग चल रहा हूँ, आपने फिर भी मेरी प्रार्थना को नहीं सुना। इतने साल मैं अपने बहन भाइयों से, अपने माता पिता से अलग रहा, फिर भी आपने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना। इतने साल जो कुछ परमेश्वर आपने मुझसे कहा वो सब मैंने किया, फिर भी आपने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना। उसने कोई उलाहना परमेश्वर को नहीं दिया। और परमेश्वर इसी तरह का जीवन हमारा देखना चाहता है कि हम प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, उस पर चलें। ये ना सोचें कि मैंने जो प्रार्थना मांगी है उसका उत्तर क्यों नहीं आ रहा। हो सकता है इसमें परमेश्वर ने जो देरी हमारे जीवन में होती है उसके द्वारा वो हमारे जीवन में कोई भलाई के कार्य करना चाहता है। इसीलिए हमारे जीवन में बहुत बार किसी प्रार्थना को जब हम करते हैं तो उसे पूरा होने में बहुत समय लग जाता है। तो जब परमेश्वर ने, आप वचन में पढ़ते हैं, सो उसको बेटा दे दिया, इसहाक दे दिया, तो उसके द्वारा क्या है, परमेश्वर ने आगे वंश चलाने थे, वो भी धर्मी। आप वचन में पढ़ते हैं कि इसहाक धर्मी था, वो अपने पिता की तरह ही चला। जैसे इब्राहिम चलता रहा वैसे ही इसहाक भी चला। और क्या है आगे आप पढ़ते चले जाइए, फिर यकूब हो गया, उसका भाई साब हुआ, और उसके द्वारा परमेश्वर ने कितने जातियों को उत्पन्न किया। यकूब से भी 12 पुत्र हुए, साब से भी 12 पुत्र हुए। तो अलग अलग वंशज बन गए। उसका जो परिवार था वो परमेश्वर ने कितना बड़ा फैला दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर को समय दिया। आज हम परमेश्वर को कोई समय नहीं देते। आज हम ये चाहते हैं कि हमने जो प्रार्थना की है वो उसी समय क्या है, पूरी हो जाए। जल्दी जल्दी से क्या हम रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। आप वचन में पढ़िए, जब एक दुनियावी एग्जाम्पल भी है कि जैसे एक बच्चा उत्पन्न होने वाला होता है तो उसे भी क्या है, बढ़ने में समय लगता है। पहले कुछ दिन, फिर कुछ महीने, फिर वो पैदा हो जाता है, फिर साल का, 2 साल का, 3 साल का, ऐसे बढ़ता बढ़ता वो क्या है, बुढ़ापे तक पहुंच जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक दिन में ही बच्चा बन गया, पैदा हो गया, जवान हो गया और बूढ़ा भी हो गया। ऐसा कभी नहीं होता। तो जैसे एक बच्चे को बढ़ने के लिए समय रहता है, वैसे ही हमारी प्रार्थनाएं हैं जो परमेश्वर हमें क्या समय समय पर देता है। जैसे वचन में भी लिखा हुआ है कि वो समय समय पर अपनी बरकत आशीष को हम पर उंडेलता है, समय समय पर हम पर मींह बरसाता है। अगर आप सोचिए कि परमेश्वर अगर आपको सब कुछ एक समय में भी दे दे, तो क्या आप आज मान लीजिए आज एक दिन है, इस एक दिन में परमेश्वर हमें सब कुछ दे दे, तो दूसरे दिन के लिए आप क्या आशा रखोगे कि दूसरे दिन आपको क्या चाहिए। अगर 3 टाइम का खाना आप एक समय नहीं खा सकते, उसको खाने के लिए भी समय लगता है, 2-3 घंटे का वो बीच में गैप आ जाता है, या 4 घंटे का मान लो किसी भी तरह का, तो उसे भी खाना हम सुबह दोपहर शाम को खाते हैं, उसमें भी अंतर है।
और आप ये चाहते हो कि हमारी प्रार्थना का उत्तर उसी समय आ जाए। ऐसा कभी नहीं होता। बहुत बार कभी कभी किसी इंसान के साथ ऐसा हो भी जाता है, लेकिन बहुत सी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से ही आता है। तो इसलिए जब भी आप वचन पढ़ो तो सहज के साथ पढ़ो, प्रेम के साथ पढ़ो, और परमेश्वर को क्या है, समय दो अपनी प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए। जो आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हो, उस प्रार्थना का जवाब लेने के लिए समय चाहिए। ये नहीं कि आप कह दो कि परमेश्वर मेरे लिए ये कर दे। मैंने जैसे एक पहले एग्जांपल दी दुनियावी डॉक्टर की, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या ये कभी होता है कि आप सबसे पीछे आए हो तो परमेश्वर आपको, वो आप ये चाहते हो कि डॉक्टर मुझे सबसे पहले देख ले? ऐसा नहीं होता। आप अपनी ज़िंदगी में देखिए, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे आपने अपॉइंटमेंट लिया है, जैसे आपकी पर्ची बनी है, अगर वो 1 नंबर पर है तो आपको 1 नंबर पर जाना पड़ेगा। अगर 10 नंबर पर है, 50 नंबर पर है, तो जब आपकी टर्न आएगी उसी समय आप डॉक्टर से मिल सकते हो। स्पेशल मिलने के लिए उसकी क्या है, स्पेशल फीस भी लगती है। और आप वचन को सोचिए, पढ़िए, छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान कीजिए कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। तो परमेश्वर को समय दीजिए। जैसे हम स्त्रियाँ घर पर अपने खाना बनाती हैं, तो खाना बनाने में भी समय लगता है। ये नहीं कि फटाफट से खाना बन गया। अगर आप बाहर से भी ऑर्डर करते हो खाने के लिए, तो उसको आने में भी समय लगेगा। तो समय का इंतज़ार करना सीखिए। जब समय का आप इंतज़ार करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अपनी भलाइयों को प्रकट करता जाएगा। हर दिन आपको एक नया सुसमाचार मिलेगा। हर दिन आप नई नई परमेश्वर की आशीषों को पाओगे जब आप परमेश्वर को समय दोगे। तो समय का इस्तेमाल भी आपने कैसे करना है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, किस प्रकार से परमेश्वर के साथ अपना समय बिताते हो। तो सबको जय मसीह।